टेक्निकल डैनिश विल चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डैनिश विली चैनल में और मैं हूं डैनिश विली। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल डैनिश विली चैनल। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फोन कॉल्स आते हैं और आजकल तो बिटकॉइन के बारे में बात बहुत हो रही है कि बिटकॉइन के पैसा लगाइए लगाइए। तो आइए दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। हेलो सर, मैं पूजा बोल रही हूँ। सर आपकी जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, उसकी वैलिडिटी डेट जो है खत्म हो गई है, तो हम आपका KYC वेरिफिकेशन करना चाहते हैं सर। तो आपके कार्ड की डिटेल बताना चाहेंगे सर आप, और आपका कार्ड का पिन नंबर दीजिए सर। ऐसा ही होता है दोस्तों, फ्रॉड ऐसे ही करते हैं सब लोग। लड़की की आवाज में आपको सीड्यूस करते हैं और फोन करके आपको बताते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका कार्ड का नंबर दीजिए, वेरिफिकेशन करना है और वगैरह वगैरह डिटेल करके आपको। दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं एक स्पैम कॉल के बारे में, जो हमारे पर कॉल आते हैं और हमसे हमारा क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया है, वैलिडिटी खत्म हो गई है, KYC वेरिफिकेशन करना है और वगैरह वगैरह, नंबर मांगते हैं, पिन नंबर मांगते हैं और हमारा कार्ड हैक कर लेते हैं दोस्तों। तो हमें उस वजह से हमें सावधान रहना चाहिए। दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने OLX पे एक अपनी कुछ फर्नीचर बेचना था मुझे, तो ऑनलाइन बेचने के लिए मैंने सेल पे डाला था OLX में। तो सामने से एक फोन आया, वो फौजी का था। उसने अपना कार्ड भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा और बोल रहा है कि भाई मैं फौजी हूं और मुझे ये चीज आपकी चाहिए और मुझे लंच में जाना है 12 बजे से पहले, तो मुझे आप मतलब आपका जो कुछ बैंक का डिटेल है दीजिए, मैं आपको बैंक में आपके पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और मेरा आदमी आपको आएगा और टेम्पो लेके आपका जो मेरा फर्नीचर आपका पसंद आ गया है। ना उसने भाव पूछा, ना उसने बार्गेन की, ना कुछ भी उसने बताया, लेकिन सीधे बस उसने यही बात की कि भाई ये करना है। तो मैं थोड़ा डर गया, फिर मैं संभल गया कि मुझे लगता था कि इसने ना कुछ बार्गेनिंग की, ना कुछ पूछ रहा है, सीधे ही पैसा ट्रांसफर करने के बारे में बैंक की डिटेल मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। तो फिर मैंने संभल के फिर वो उस बात को टाल दी करके दोस्तों। और थोड़े दिन पहले मेरे साथ ये भी हुआ कि मेरे व्हाट्सएप पे KBC का आया था, KBC का डिटेल आया था। बोले आपका नंबर सिलेक्शन हो गया, आपका नाम सिलेक्ट हुआ है और KBC में आपको इतनी इतनी रकम मिल रही है। और व्हाट्सएप पे उसने बताया और फोन भी आया था सुबह में। और फिर ये दूसरी बार दो बार हो चुका। अभी तक 2 बार व्हाट्सएप पे आया, एक बार फोन आया और बोल रहा है आपका KBC में आपका नंबर लग गया, आपको पैसा देने वाले हैं हम लोग और आपका बैंक का डिटेल दीजिए, वो सब मांग रहा था। और फिर मैंने उसको स्पैम कर दिया, रिपोर्ट स्पैम कर दिया और व्हाट्सएप में उसको ब्लॉक कर दिया। उसका नंबर, मेरा फोन नंबर मेरे फोन पे आया था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद फिर उसका फोन नहीं आया, दूसरा कभी फोन नहीं आया उसके बाद। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे पे फ्रॉड के फोन्स आने लगे हैं, स्कैम होते हैं बड़े बड़े। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक रिलेटिव्स है, उनके साथ हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे पे एक आदमी था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि भाई वो कोई है, मतलब कोई पैसा वाला है, तो उसको फोन करके हम लोग मतलब उसके पास से बैंक का डिटेल मांगते हैं वो करके। इंडिया से फोन गया था, अमेरिका में, हमारे रिलेटिव्स है अमेरिका में, उनके ऊपर फोन गया था और वो बोल रहे कि भाई, और उसकी लैंग्वेज पे से वो इंसान जो हमारा जो रिलेटिव है उनको पता चल गया कि भाई ये कोई इंडियन बात कर रहा है, क्योंकि वो खुद इंडियन है। तो उनको तो पता चलेगा उनका एक्सेंट कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है इंग्लिश का। उन्होंने पकड़ लिया कि भाई आप इंडिया से बोल रहे और अब जो आप स्पैम कॉल कर रहे हैं, तो मुझे पता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पैम कॉल करके अमेरिका से भी लोग अमेरिका तक पहुंच गए हैं। अमेरिका से लोग पैसा मतलब हैक करते हैं कार्ड के थ्रू, उनका क्रेडिट कार्ड ये वो कार्ड का वो करके कैसे भी करके उनको हैक करके पैसा अपने खाते में लेते हैं इंडिया से बैठ के। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उन्होंने बताया मेरे रिलेटिव्स ने कि भाई कि आपका जो फोन आ रहा है तो मुझे पता है कि आप इंडिया से बोल रहे हो और जो जो लोगों का नाम आया है उसका लिस्ट वहां पे रखा गया है।
तो आप कृपया मुझे आपके बारे में मुझे मतलब आपके बारे में कंप्लेन नहीं करनी, और ये मेरा फोन पे फोन करना छोड़ दीजिए। और मैं भी एक इंडियन हूं और आपकी एक्शन में के समझता हूं, उस तरह से पता चल गया कि भाई मतलब ये जो फ्रॉड कॉल है करके, तो उसको उसने टाल दिया। दोस्तों आजकल हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा लगाइए, आपका पैसा 10 गुना बढ़ जाएगा, आप बहुत ज्यादा कमा लेंगे जितनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाए, और मिरेकल हो जाएगा। दोस्तों मेरा सुझाव है कि आप बहुत संभल के उस बारे में आपका पांव रखिए, और मैं आपको बताता हूं हमारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। और ये जो बिटकॉइन के बारे में आजकल सब लोग बहुत बात कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा पहले जान लीजिए, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं वर्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। तो जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो ऑनलाइन हम जो क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन में रोकते हैं वो पैसा, और जो एक्चुअल करेंसी है, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है, तो हमारा जैसे हम फिर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी वगैरह लेते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के में आप हमारा पैसा उसमें रोकते हैं। और आज तक हमारे बाप दादा लोग क्या करते आए आप ही सोचिए। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये लोग कहां से मतलब कैसे बड़े हुए? क्या कुछ उन लोग क्रिप्टो करेंसी में रोकने के लिए गए थे? नहीं, क्रिप्टो करेंसी में रोकने के लिए नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने वही स्टेप्स जो अपनाया, हमारे जो बाप दादा ने अपनाए थे वही अपनाए थे कि भाई एफडी रखो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रखो, लैंड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, उसमें पैसा लगा के मतलब उसका जो वो एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट है वो परफेक्ट गुड इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, और हमारी सरकार हमें साथ देती है, हमारी बैंक हमें साथ देती है, हमारा पैसा कहीं और अकाउंट में चला जाए तो हमको वापस मिलता है। और जो ये जो करेंसी है, मैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल करेंसी की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि उसमें आपको पैसा जरूर मिलता है। लेकिन ये जो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में दोस्तों हमें बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एकदम तेजी से बढ़ता है, बहुत ज्यादा पैसा दे जाता है और एकदम तेजी से नीचे आ जाता है, और उसको कौन चला रहा है आपको पता ही नहीं कौन चला रहा है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कौन चला रहा है उसका कोई जिम्मेदार नहीं, उसका कोई माँ बाप नहीं है, ना उसका माँ है ना या उसका बाप है, कोई भी कौन चला रहा है आपको भी नहीं पता। और बहुत सारे मतलब ये आतंकवादी ये सब लोगों के पैसे उसमें लगे होते हैं, 2 नंबर वाले जो बोलते हैं ना, वो सब उसके पैसे लगे होते हैं, और उसका कोई गारंटी नहीं होता है, उसका कोई माई बाप नहीं होता है, और सरकार भी जिम्मेदार नहीं लेती। और आजकल जो बात कर रहे हैं ना, बड़े लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई इसमें पैसा लगाइए आपका इतना हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, आपको मतलब एक्स्ट्रा इनकम के पैसे नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, मतलब जो वो पैसा नहीं है कि आप वहां पे लगा दो फिर आपको वापस में रिटर्न में मिलेंगे। अगर डूब गए तो गए भाई। तो इससे अच्छा है कि हमारा तो वो लॉन्ग टर्म मतलब ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये एफडी है वो सबसे बेस्ट है। कि एक्चुअल इनकम की बात कर रहा हूं, वर्चुअल इनकम में ज्यादा रिस्क है भाई, उसका कोई माई बाप नहीं है, ना बैंक है ना गवर्नमेंट है, कोई रिस्क नहीं लेती। और ये भी बोल रहे हैं आजकल लोग, बड़े लोग, कि भाई गवर्नमेंट बंद कर दे ये रास्ता, इसके पहले आप लोग ये खेल लीजिए, बिटकॉइन करेंसी का खेल लीजिए, और उसको करने में आपने डाल दिया पैसा, डूब गया तो कहीं के नहीं रह गए। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में ये बताना चाहता हूं कि आपके पास अगर कुछ डिस्पोजेबल मनी है, मतलब जो 2 नंबर वाला पैसा है, ज्यादा आपके पास बढ़ गया है, तो वो पैसा आप लगा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों नीचे सब्सक्राइब बटन है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे आपका कुछ कमेंट है तो कमेंट देना भी मत भूलिए, और सुझाव दीजिए, और जो कुछ है मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा उस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगला मैं वीडियो किस बारे में बनाऊं इस विषय पे भी कुछ मुझे सुझाव दीजिए। दोस्तों देखते रहे मेरी चैनल टेक्निकल डेनिस विली, और मैं हूं डेनिस विली। और दोस्तों तो फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल दैट बाय बाय, सी यू, बाय।